नीरव मोदी ने डे 1 से ऐसा प्लान बनाया था कि उसको पीएनबी को पैसा देना ही नहीं था। उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो, जो इंटरेस्ट होता था वो तक उसने नहीं दिया, वो भी तब जब उसकी कंपनी प्रॉफिट में थी। दूसरी चीज, एक तरफ तो ये बिना सिक्योरिटी के एलओयू अप्रूव करवा रहा था पीएनबी बैंक से, दूसरी तरफ ये सारा पैसा शेल कंपनी से घुमा के इंडिया से बाहर निकाल के ले गया। इसके साथ साथ पैरेलल में कुछ चीजें और की इसने, जिससे इसको और फायदा हुआ। एक्चुअली नीरव मोदी ने देखा कि जब इसका एलओयू वाला जो सिस्टम था वो काम कर रहा है, तो इसने अपने फेक और लो क्वालिटी डायमंड का यूज करके ज्यादा अमाउंट दिखा के एलओयू लेना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली इसने किया क्या, इंडिया के बाहर हांगकांग, दुबई, ऐसे ऐसे करके अलग अलग देश में 17 शेल कंपनीज खोली। ये 17 की 17 शेल कंपनीज जो थी, इनको नीरव मोदी मैनेज करता था। लेकिन इसके लिए इसने 8-8 हजार रुपए में डमी फेक डायरेक्टर्स बैठा दिए थे, ताकि सबको लगे कि ये इसकी कंपनी नहीं है। और ये जानबूझ के कम पढ़े लिखे डायरेक्टर बनाता था, ताकि जो गेम इन कंपनीज से होने वाला था वो उनको समझ में ही ना आए। तो एक्चुअली ये क्या करता था, जो लो क्वालिटी डायमंड्स होते थे, जिनको कोई नहीं पूछता था और सस्ते होते थे, इनको इन्हीं फेक कंपनीज के थ्रू बिका हुआ दिखा के फेक एलओयू पास कराता था। और जो पैसा था वो अपनी शेल कंपनीज में ले लेता था। जैसे मान लो कोई खराब क्वालिटी का डायमंड है, 1 लाख रुपए उसकी कीमत है, तो ये क्या करेगा, उस 1 लाख के डायमंड को अपनी ही शेल कंपनी के थ्रू फेक तरीके से 10 लाख में बेच देगा। अब फेक डायमंड जो होता है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, तो ऐसा प्रोसेस दिखा के ये जो 1 लाख का डायमंड था, इसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाती है, और प्रॉपर बिल वगैरह बनवा लेता था इसका। ऐसे कर करके इसने जो 17 कंपनीज बनाई थी, इनमें घुमा घुमा के ये जो 1 लाख का डायमंड था लो क्वालिटी वाला, इसकी कीमत इसने 50 लाख तक की दिखा दी। अब इसके बाद ये क्या करता था, ये इंडिया के अंदर बैठ के ऐसे दिखाता था जैसे कि इस 50 लाख के डायमंड की इसको बहुत ज्यादा जरूरत है नेकलेस बनवाने के लिए। फिर इसके बाद ये क्या करता था, इसके लिए लोन के लिए अप्लाई करता था, और फिर इसकी पीएनबी के अंदर सेटिंग पहले से ही थी, तो इसको बिना सिक्योरिटी के, बिना पेपर के एलओयू मिल जाता था। तो एट द एंड होता क्या था कि बैंक इस 1 लाख की कीमत के डायमंड के बदले 50 लाख रुपए इसकी शेल कंपनीज को दे देगा। ऐसे कर करके करोड़ों रुपए इंडिया से बाहर ले गया शेल कंपनीज बना बना के, और अपने लो क्वालिटी के डायमंड बेच बेच के। लोग उस टाइम पे बहुत हैरान होते थे कि रिसेशन के टाइम पे भी ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कैसे कर ले रहा है। और अब क्योंकि पैसे की दिक्कत थी नहीं, तो नीरव मोदी के जो डिजाइन थे वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैले। इसने दुनिया भर में जो इसके डिजाइनर ज्वेलरी थी उसके एड्स चलवाए। क्रिस्टी और साउथबीज जैसे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ऑक्शंस में ये डिजाइन लोग करोड़ों में खरीदने लगे। पैसे की दिक्कत थी नहीं इसको, तो ये डायमंड जब चाहे, जैसे डायमंड चाहे वैसे मंगा लेता था। तो ये बहुत ही हाई एंड नेकलेस बना के ऑक्शंस भी करवाने लगा था। इसके बहुत सारे नेकलेस ऐसे थे जो दुनिया भर में बहुत फेमस हुए। जैसे रिवेयर ऑफ परफेक्शन नेकलेस था, वो 27 करोड़ रुपए का ऑक्शन में बिका था। ऐसे ही मोगोक रूबी सूट था, वो 105 करोड़ में ऑक्शन में बिका था। तो इसके बाद 2014 में इसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपना पहला स्टोर नीरव मोदी बुटीक नाम से ओपन किया। फिर मार्च 2015 में मुंबई के काला घोड़ा लोकेशन पे दूसरा स्टोर ओपन किया। फिर सितंबर 2015 में नीरव ने अपने नीरव मोदी स्टोर की यूएसए में ग्रैंड ओपनिंग की, वो भी मेडिसन एवेन्यू न्यूयॉर्क में। अब देखिए, कहने के लिए एक स्टोर बोला जा रहा है, ये बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके स्टोर खुलवाता था, बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग करता था। जैसे इसके यूएस वाले स्टोर की ओपनिंग में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी वाइफ वेनिसा ट्रंप तक आए थे। इनके साथ साथ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड एक्ट्रेस मॉडल लीसा हेडन, नाओमी, निम्रत कौर, सब आए थे। इसने इतना पैसा कमा लिया था कि जब फोर्ब्स मैगजीन की रिचेस्ट लोगों की लिस्ट आई थी, इसमें ये इंडिया में 85th रैंक पे और पूरे वर्ल्ड के अंदर 1234th रैंक पर था, वो भी 1.73 अरब यूएस डॉलर की नेटवर्थ पे। इसकी जो सक्सेस थी उसके पीछे इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के जोड़े हुए सरकारी बैंकों में जो पैसे थे वो थी। जहां बैंक एक आम आदमी की 1-2 ईएमआई मिस होने पे भी रिकवरी एजेंट के नाम पे गुंडे भेज देता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली 6-7 साल तक इंटरेस्ट तक का पैसा नहीं दिया गया था, उसके बाद भी किसी को हवा नहीं लगी। पीएनबी बैंक के जो एलओयू थे, इसके स्कैम के पैसे थे, इसने खूब सारे एड और कैंपेनिंग की, जिसमें इसने प्रियंका चोपड़ा को नीरव मोदी ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जिस हीरोइन को ये डिसाइड कर लेता था कि इससे एडवर्टीजमेंट कराना है अपने ब्रांड का, तो चाहे मार्केट फीस से डबल पैसा भी देना हो, उसके बाद भी ये करवाता था। ऐसे कर करके इसने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक न जाने कितने हीरो हीरोइन से ऐड कराया।